संज्ञा विकार वचन। बच्चों, आज हम वचन का अभ्यास करेंगे। चलिए कुछ चित्रों और वाक्यों की सहायता से हम वचन को समझते हैं। बच्चों, इन चित्रों को ध्यान से देखिए तथा वाक्य पढ़िए। पहले चित्र में एक लड़की पढ़ रही है और दूसरे चित्र में 5 लड़कियां पढ़ रही हैं। इस प्रकार आपने देखा, पहले चित्र में है एक लड़की, दूसरे चित्र में हैं 5 लड़कियां। यहाँ लड़की संज्ञा शब्द द्वारा उसके एक होने का पता चल रहा है तथा लड़कियां शब्द द्वारा उनके एक से अधिक होने का पता चल रहा है। इसलिए ये वचन हैं, क्योंकि ये अपनी संख्या बता रही हैं। चलिए कुछ और चित्र देखते हैं। बच्चा दौड़ रहा है, बच्चे दौड़ रहे हैं। अब जरा इन चित्रों को ध्यान से देखिए और वाक्य पढ़िए। आप देख रहे हैं, पहले चित्र में एक बच्चा दौड़ रहा है तथा दूसरे चित्र में 2 बच्चे एक साथ दौड़ रहे हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है, पहले चित्र में है एक बच्चा और दूसरे चित्र में है बच्चे, यानी कि दूसरे चित्र में एक से अधिक बच्चे हैं। इस प्रकार बच्चा तथा बच्चे संज्ञा शब्दों द्वारा इनके एक होने या एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। इसलिए ये वचन हैं। इस प्रकार संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। अब वचन के भेद समझते हैं। बच्चों, वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन। बच्चों, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से उसके एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कुछ वाक्य पढ़ते हैं। रोहन ने गेंद खरीदी। इस वाक्य से पता चलता है कि रोहन ने एक गेंद ही खरीदी है, बहुत सारी गेंद नहीं। दूसरा वाक्य पढ़ते हैं, ज्योति ने मूंगफली खाई। इस वाक्य से पता चलता है कि ज्योति ने एक ही मूंगफली खाई है, बहुत सारी मूंगफलियां नहीं। इसलिए इन वाक्यों में गेंद तथा मूंगफली शब्द एक वचन है। बहुवचन। बच्चों, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे नीलू ने चाबियां खो दीं। इस वाक्य में चाबियां एक नहीं, बहुत सारी हैं, यानी कि एक से अधिक हैं। इसलिए चाबियां शब्द बहुवचन है। चलिए अब दूसरा वाक्य पढ़ते हैं। अध्यापिकाएं पढ़ा रही हैं। यहाँ अध्यापिकाएं शब्द एक से अधिक अध्यापिकाओं के होने का बोध करा रहा है। इसलिए अध्यापिकाएं बहुवचन है। Made by Sanjay.